उल्लिखित 61 बिंदुओं में मेरी सहमति से 12 बिंदुओं की जांच की गई। विकास ये कचड़ा वचड़ा सब यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें सेंटर में कचड़े वाले सब ताला लगा हुआ है। इसको सिर्फ जानवर यूज कर रहे हैं। 61 बिंदुओं में 10-12 बिंदुओं की जांच हुई है। अगर 61 बिंदुओं की जांच हो जाए तो कम से कम करोड़ों से ऊपर का घोटाला आएगा सामने। के नाम पर खाली पैसा निकाल करके सब गबन कर लिए, मिलजुल कर दो 4-6 लोग, बस इतने हुआ। बाकी पूरा गांव में आपको घुमवा दूं, दिखवा दूं, अगर कहीं भी आप लोग बता दें कि एक पैसे का वो विकास किए हैं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि पंचायत चुनाव जो है एकदम करीब है, और पंचायत चुनाव जैसे ही करीब होते हैं वैसे ही गांव में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जिलाधिकारी कार्यालय पर तेज़ी से बढ़ जाता है। यानी कि इसी आरोप प्रत्यारोप में जो काफ़ी ऐसी शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचती है, जहां पर क्षेत्र गांव में जो ग्राम प्रधान द्वारा धन का दुरुपयोग यानी वित्तीय नियमितताओं की शिकायत होती है, और उस पर जांच भी होती है, और कई ऐसे प्रकरण हैं जो जिले में लंबित भी हैं। इन्हीं सब मामलों के बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आपके होश उड़ा देगी। मामला सिमरियाओं ब्लॉक के बढ़िया माफी गांव का है, जहां पर 1 साल पहले इन्हीं सब शिकायतों के बीच एक शिकायत होती है, लेकिन संत कबीर नगर जिले में वो शिकायत नहीं होती है। वो शिकायत जो है बस्ती होती है मंडलायुक्त के दरबार में, और तकरीबन 1.5 साल तक ये जांच चलती है। और 1.5 साल के बाद इस जांच का जो लब्बो लबाब निकल कर सामने आता है वो सबको चौंका देने वाला है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि गांव के तकरीबन 62 बिंदुओं पर उसने शिकायत किया था, और उन 62 बिंदुओं पर बहुत लंबा जांच हो जा रही थी। टीएससी ने कहा कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर 10 से 12 की जांच कराई जाए, बाकी इसको देखने के बाद आगे और भी देखा जाएगा। 1.5 साल के बाद उन्हीं 10-12 की जांच की गई, और उसको पूरे सत्यापन और कार्यों का सत्यापन किया गया, और उसके डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के बाद जो कुछ निकल कर आया वो सब जान लीजिए कि सिमरियाओं ब्लॉक को चौंका देने और हिला देने वाला है। यानी कि 10 से 12 जो परियोजनाओं की जांच हुई, उसमें तकरीबन 32 लाख रुपए का रिकवरी निकला है। रिकवरी निकलने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर ये बात पहुंचती है, और यहाँ से जिलाधिकारी ने विकास भवन उसे ट्रांसफ़र किया सीडीओ और डीपीआरओ के मातहत कि इस मामले पर रिकवरी कराई जाए। यानी कि जांच नहीं करनी है, सीधा रिकवरी करनी है। क्या है पूरा मामला, अब शिकायतकर्ता की जुबानी आप सुन लीजिए। ये है सर, हम जो है कमिश्नर साहब के यहाँ 61 बिंदुओं पे जांच के लिए दिए थे, तो जो आए थे जांच कर ले टीएससी वाले, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है आप 8-10 बिंदुओं पे जांच कराइए, क्योंकि समय का अभाव है इसके लिए। तो सर हमारा कहना, वो फिर वहाँ से जांच हुई, 1-1.5 साल जांच चली। फिर उसके बाद वहाँ से जो है आदेश हुआ कमिश्नर साहब के वहाँ से घोटाले का, तो उसमें जो है 31-32 लाख रुपए का घोटाला आया। तो वहाँ माननीय डीएम साहब के वहाँ आई, फिर डीएम साहब ने फिर जांच का आदेश किया। फिर ये सब घोटाला और विकास सर कोई गांव में नहीं हुआ है। सारा पैसा जो है विकास के नाम पे निकाल के खा लिए, और गांव में कोई नहीं काम हुआ। पीछे मेरे देख सकते हैं आप सर, यही विकास है। देखिए 61 बिंदुओं में 10-12 बिंदुओं की जांच हुई है। अगर 61 बिंदुओं की जांच हो जाए तो कम से कम करोड़ों से ऊपर का घोटाला आएगा सामने। इतना बजट गाँव में आता है क्या? हाँ, कुछ नहीं विकास हुआ, विकास के नाम पर खाली पैसा निकाल करके सब गबन कर लिए, मिलजुल कर दो 4-6 लोग, बस इतने हुआ। बाकी पूरा गांव में आपको घुमवा दूं, दिखवा दूं, अगर कहीं भी आप लोग बता दें कि एक पैसे का वो विकास किए हैं, तो मैं अपनी FIR जो भी है हम वापस ले लेंगे। दूसरे तीसरे गांव में चौराहा में ये क्या बोलते कर्मा, डोमन, छपियाँ, तिनहारी, बिगरा में दिखा करके करोड़ों रुपए से ज़्यादा पैसा निकाल लिए हैं।
दिखा करके। जांच में हम लोग 61 बिंदुओं पर दिए थे कमिश्नर साहब के यहाँ। बहरहाल जब वहाँ के टीएससी वाले आए, बैठक हुई, बैठक में वो बोले कि भैया आप लोग 10, 12, 15 बिंदु करो जिससे मसला कुछ हल होवे। तो हम लोग 11, 12 बिंदुओं के दिए। 11, 12 बिंदुओं पे जांच हुई है, 30-32 लाख का घोटाला हुआ। अगर पूरे 61 बिंदुओं पर हो जावे तो करोड़ों से ज़्यादा जाएगा। खाली नाम भर हुआ है कि गांव में काम हुआ है कागज़ में, बाकी गांव में मैं आप लोग को घुमा दूं, कहीं भी आप लोग बता दो कि काम हुआ है तो जो बोलो। ये सब मसला हमारे गांव के प्रधान का। चलिए, शिकायतकर्ता की बातों को आपने सुन लिया। दोनों शिकायतकर्ताओं ने पूरे एक तरीके से बता दिया। इसमें एक शिकायतकर्ता जो पूर्व का प्रधान भी रहा, उसने यहाँ तक कह दिया कि गांव का जो विकास है वो कहीं विकास नहीं, उसके समय में कराया गया विकास है और नया कुछ नहीं है। नए में अगर कुछ हुआ है तो वो भी सिर्फ घोटाला ही हुआ है। घोटाले की शिकायत पढ़ते ही तो हमारा लाजिम है गांव पर पहुंचना। तो गांव पर जब हम पहुंचे तो देखे कि जैसे ही शिकायतकर्ता का आरोप और यहाँ से रिकवरी का फरमान जारी हुआ, तैसे ही ग्राम प्रधान जो है तत्काल कार्य कराना प्रारंभ कर दिया। वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से तत्काल नालियों की रिपेयरिंग की जा रही है और कितना देर तक छुपेगा मामला। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद देखा कि आरआरसी सेंटर सामने पर है, लेकिन उसके सामने आरआरसी सेंटर में कूड़ा न फेंक कर उसमें बड़ा सा ताला लगाया गया है और उसके सामने सारे जो कूड़े हैं वो जल रहे हैं और यानी गंदगी बेशुमार। बगल में कब्रिस्तान है, उस पर ध्यान नहीं है, कूड़े जो है जलाए जा रहे हैं कब्रिस्तान के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गांव के जो मुख्य द्वार हैं उस पर आने जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ कचड़ों का अंबार लगा हुआ। इससे ये साबित होता है कि बड़ा गांव है। बड़ा गांव होने के बाद इसमें जितने भी कार्य कराए गए वो कहीं ना कहीं फाइलों में ही दबकर रह गए। जिस पर टीएससी की जांच हुई उस पर बाकायदे उन लोगों ने 32 लाख रुपए की रिकवरी की है। यानी कि बढ़िया माफ़ी का ये जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कहीं ना कहीं सिमरियाओं ब्लॉक के लोगों की नींदें उड़ा दी कि आखिर क्या भाई ग्राम प्रधानी में इतने पैसे आते हैं। अब जान लीजिए कि अगर कुल 62 बिंदुओं पर अगर जांच हुई होती तो कितना निकल कर आता, ये तो आप भी खुद जानते हैं। फिलहाल मामला जो है शिकायत मंडलायुक्त होते हुए पूरे ज़िले की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि आने वाला समय जो चुनाव का है, अब लोगों को ये ज़रूर पता चल जाएगा कि प्रधान जी क्या बजट पाते हैं, कितना उनके पॉकेट में जाता है और कितनी जनता के बीच लगती है। फिलहाल अगर शिकायतकर्ता के आरोप पर अगर 62 बिंदुओं की जांच हुई होती तो शिकायतकर्ता का भी ये भी कहना कि करोड़ों रुपए से अधिक जो है इसमें गमन निकलता। फिलहाल जो है अगर सूत्रों की बात अगर मानी जाए तो ग्राम प्रधान के ऊपर महावती करने वाले कम से कम 3 से 4 लोग हैं। तो इतने बड़े खर्च और ग्राम प्रधान का विकास एक साथ तो हो नहीं सकता। फिलहाल शिकायतकर्ता भी बड़ा मजबूत है, पीछे पीछे इनके जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाने की भी कसम खा रखी है और जिला अधिकारी कार्यालय से फरमान निकल चुका है, कभी भी रिकवरी की नोटिस ग्राम प्रधान के हत्थे चढ़ सकती है और ग्राम प्रधान उस पर क्या कुछ करते हैं। मैंने उन पर टेलीफोनिक वार्ता करके हमने उनका भी पक्ष रखने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस मामले में कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ना बोलें, लेकिन जनता खुद समझती है कि आने वाले जो ये 26 का चुनाव में किसे अपना मत देना है, किसे क्या करना है, क्षेत्र का आगे विकास में ले आना, कि बस यूं ही गमन पे गमन, घोटाले पे घोटाले बर्दाश्त करती रहेगी। फिलहाल बने रहिए। सिटी समाचार का ये दायित्व है कि गांव का जो विकास जिले से होकर गांव तक पहुंचता है, अगर वो काम हो रहा है तो उसे दिखाना, अगर गमन हो रहा है तो उसे भी आपके सामने रखना। बने रहिए आप सिटी समाचार से। जय हिंद, जय भारत।